साथियों जय हिंद। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न, वे प्रश्न जो कि गुना गुनी पर आधारित होते हैं। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यहाँ प्रश्न दिया गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में खुद का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। कभी भी ऐसे प्रश्न अगर आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है आपको वर्ष का पहाड़ा, एक तरफ आपको लिखना है वर्ष का पहाड़ा और दूसरी तरफ आपको लिखना है गुना की घात। दूसरी तरफ आपको लिखना है गुना की घात, गुना की घात। एक तरफ आपको याद रखना है क्या, वर्ष का पहाड़ा लिखना है, दूसरी तरफ गुना की घात लिखना है। जो गुना की घात, घात का मतलब यहाँ पर पावर से है, यानी जो पावर चढ़ाएंगे वही उसकी घात होगी। अब यहाँ पर इसको ट्रिक याद रखिए, वर्ष का पहाड़ा और गुना की घात। अब यहाँ देखें, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में खुद का 3 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में यानी वर्ष के साइड में आपको लिखना है वर्ष। 3 वर्षों में कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। तो गुना की तरफ आप लिखेंगे क्या, 3 गुना। अच्छा 3 गुना, ठीक है। अब 3 गुना होने के लिए 3 की कितनी पावर होती है, 3। तो 3 की पावर अगर हम 1 करें तो कितना बन जाता है, 3। यानी इसको आपको ऐसे याद रखना है, 3 की पावर अगर 1 करें कितना हो जाएगा, 3। फिर यहाँ देखें, वही धन हमको उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना करना है। अब ध्यान समझिएगा, 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3। अगर 3 की पावर हम लिखते हैं 2 तो कितना हो जाएगा, 9। यानी 9 गुना होने के लिए हमको 3 की कितनी पावर चढ़ानी पड़ेगी, घात कितनी लगानी पड़ेगी, 2। तो जितना पावर चढ़ेगा, देखिए ध्यान से, 2 पावर चढ़ा है 9 के लिए, तो यहाँ पर उतनी बार पहाड़ा पड़ना है। 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6। जितनी बार जितना पावर चढ़ाएंगे गुना करने के लिए उतनी बार ही पहाड़ा पड़ना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6। यानी 6 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। यही प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया था, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो याद रखिए 6 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। आइए इसी प्रकार का एक प्रश्न और मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितने हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो उसी दर से 27 गुना कब हो जाएगी। फिर मैंने आपको जैसे ट्रिक बताया था कि एक तरफ क्या लिखना है आपको, वर्ष का पहाड़ा, वर्ष लिखना है, और दूसरी तरफ क्या करना है, गुना की घात लगानी है। वर्ष का पहाड़ा और गुना की घात, गुना की घात। और यहाँ क्या लिखना है, वर्ष का पहाड़ा, वर्ष का पहाड़ा पढ़ना है और दूसरी तरफ हमको गुना की घात लगानी है। ठीक है, आइए वर्ष का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों में यहाँ वर्ष कितना हो गया, 4 वर्षों में कितना गुना हो जाते हैं, 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे 3 गुना हो गई। अब हमें 27 गुना है, कितने उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगी। तो 27 गुना होने के लिए यहाँ घात चढ़ाइए। 3 की पावर 1 में तो 27 गुना नहीं होगा, 3 की पावर 1 में कितना होगा, 3। 3 की पावर अगर हम 2 करें तो कितना हो जाएगा, 9। अगर हम 3 की पावर 3 करें तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। यानी 27 होने के लिए हमने कितनी घात चढ़ाई, 3। तो जितनी घात चढ़ाई है ना उतनी बार इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया कितना हो गया, 12। यानी 12 वर्षों में वो 27 गुना हो जाएगी। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पूछा गया है कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 वर्षों में। आइए एक प्रश्न में आपको और बताता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर प्रश्न देखिए दिया गया है, जैसे यहाँ पर प्रश्न देखिए दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में वो 81 गुना हो जाएगी। तो एक तरफ आपको लिखना है वर्ष का पहाड़ा, एक तरफ क्या लिखना है, वर्ष का पहाड़ा, और दूसरी तरफ आपको लिखना है गुना की घात। वर्ष का पहाड़ा हो गया, दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है, गुना की घात, गुना की घात। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पर कितने वर्षों का बोल रहा है, यहाँ पर 7 वर्षों में। तो यहाँ वर्ष का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 वर्षों में कितना गुना, 3 गुना। तो यहाँ पे लिख देंगे गुना साइड कितना हो गया, 3। ठीक है, अब बोल रहा है कितने समय में 81 गुना हो जाएगा। तो देखिए गुना अगर 81 तक हमको ले जाना है तो 3 की पावर हमको कितनी चढ़ानी पड़ेगी। 3 की पावर 1 में तो 81 आएगा नहीं, 3 की पावर 2 में कितना आ जाता है, 9। 3 की पावर 1 में कितना होगा, 3। 3 की पावर 2 में कितना हो जाएगा, 9। 3 की पावर अगर हम 3 करें तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। अगर हम 3 की पावर करते हैं कितना, 4, तो कितना हो जाएगा, 81 आता है। तो अगर 81 गुना होने के लिए कितनी पावर चढ़ानी पड़ी, 3 की 4 पावर चढ़ानी पड़ी ना। तो इसका पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके कितना हो जाता है, 28। यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 7 चौके कितना हो गया, 28। यानी इसका मतलब है कि 28 वर्षों में वह 81 गुना हो जाएगी। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न बने तो इस प्रकार की ट्रिक ही आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं एक प्रश्न हम और। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 9 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो कितने समय में 256 गुना हो जाएगी। आइए देखते हैं फिर से इसे हम कि 9 वर्षों में दिया गया है। तो इधर हम फिर से क्या करेंगे, वर्ष का पहाड़ा, वर्ष का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, और दूसरी तरफ हमको क्या लिखना है, गुना की घात, गुना की घात। वर्ष का पहाड़ा और गुना की घात।
अब देखा जाए तो कितने वर्षों में, 9 वर्षों में। 9 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, 4 गुना। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 गुना। ठीक है, अब हमें कितना बनाना है, 256 गुना बनाना है। तो देखिए 4 की पावर यदि हम 1 करेंगे तो कितना होता है 4। 4 की पावर यदि हम 2 करेंगे तो 4 चौक कितना हो गया 16। अगर हम 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16 चौक कितना हो गया 64। अगर हम 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 की पावर 4 अगर हम करेंगे ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 और चौको कितना हो जाएगा 256। यानी अगर देखें 4 की पावर 4 करने पर ही कितना आएगा 256। तो यहाँ पावर कितनी चढ़ी है 4, यानी 9 का पहाड़ा हम 4 पर जाके रुक जाएंगे। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौके 36, यानी 36 वर्षों में वो 256 गुना हो जाएगी। तो पूछा था कितने समय में हो जाएगी, तो याद रखिए 36 वर्षों में। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब भी नहीं ये वैल्यू आप लिखें डायरेक्ट आप यहाँ पर 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 36। तो 36 वर्षों में कितना हो जाएगा यहाँ पर 256। इसको जरूरी नहीं कि आप ये सब चीजें लिखें, आप डायरेक्ट देखें कि कितने की पावर 256 होता है। तो 4 की पावर 4 जो होता है वो 256 होता है। तो इसको 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 36 वर्षों में हो जाएगी वो 256 गुना। आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में k गुना हो जाती है, तो 24 वर्षों में वह कितनी गुना हो जाएगी। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, कि एक तरफ आपको याद रखना है वर्ष का पहाड़ा लिखना है, वर्ष का पहाड़ा, और दूसरी तरफ हमको क्या करना है, दूसरी तरफ हमको लगाना है गुना की घात, गुना की घात। आइए देखते हैं इस प्रश्न को यहाँ पर कि 6 वर्षों में वो कितना गुना हो जाती है, k गुना हो जाती है। तो 6 वर्षों में k गुना हो जाती है, 6 वर्ष लिख लीजिए यहाँ पर, कितने गुना हो जाती है, k गुना हो जाती है। तो कितने वर्ष, वो 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। 24 वर्ष हम अगर जाएंगे तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 6 का 6, यहाँ पावर कितनी होगी 1, जब कुछ पावर नहीं है तो कितना मानेंगे 1। अगर हम देखें, अगर हम दूसरा पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 चौके 24। अगर हम 24 वर्षों तक जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए जितनी बार पहाड़ा पढ़ते थे उतना यहाँ पावर चढ़ता जाता था। तो 6 की अगर दूसरा पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, k की पावर कितना हो जाएगा 2। अगर तीसरा पहाड़ा पढ़ेंगे तो k की पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ये चौथा पहाड़ा पढ़ने पा रहा है, आया 6 की पावर 6 चौके 24, तो यहाँ पर हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा k की पावर 4। तो यानी क्वेश्चन था कि 24 वर्षों में वो कितने गुना हो जाएगी, तो 24 वर्षों में वो हो जाएगी k की पावर 4 गुना। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए देखिए यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं, 4 विकल्प आप देखें यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ दिए हैं 4k, ये और ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k की पावर कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन किसमें दिया गया है, बी में दिया गया है। यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पर कभी कभी ये गुना गुनी वाले जो प्रश्न होते हैं ये रुपए में दिए जाते हैं डाटा, और रुपए में से पूछा जाता है कि ये रुपए अगर इतने वर्षों में इतने हो गए तो कितने गुने का परिवर्तन हुआ है। आइए देखते हैं, जैसे प्रश्न दिया गया है कि 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में हो जाएंगे 4000 रुपए, तो कितने वर्षों में ये हो जाएगा 8000 रुपए। तो देखिए इस प्रश्न को हमें कैसे करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। एक तरफ हम लिखेंगे वर्ष का पहाड़ा और दूसरी तरफ हम लिखेंगे गुना की घात। तो एक तरफ हमें लिखना है वर्ष का पहाड़ा, वर्ष का पहाड़ा, तो दूसरी तरफ हमें क्या लिखना है गुना की घात। जो मैंने ट्रिक अभी आपको बताई थी सेम वैसे ही हम इसको भी करेंगे गुना की घात। तो यहाँ पर देखा जाए कि 2000 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है 4000 रुपए का। थोड़ा सा उसको समझने वाली बात है कि 2000 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो रही है 4000, यानी 2 वर्ष में वो हो कितनी रही है, दोगुनी हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष में हो रही है कितने, दोगुनी। अगर हम देखें तो 2 वर्ष में ये कितनी हो रही है, तो 2 वर्ष में हो रही है दोगुनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में, सॉरी 8 गुनी नहीं, कितने वर्षों में हो जाएगी 8000। यहाँ प्रश्न दिया गया कितने वर्षों में हमें देखना है 8000। अगर हम देखें कि 2000 का अगर 8000 होगा तो यानी ये 4 गुना होगा, तो कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी, यही इस प्रश्न को पूछा गया है। तो अगर हम देखा जाए कि यहाँ पर 2 वर्षों में कितने गुना हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में ये क्या हो जाएगी 4 गुनी। तो 4 गुनी बनाने के लिए इसको 2 की पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। 2 की पावर यदि हम 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 4 गुनी करने के लिए 2 की पावर कितना लेंगे 2, तो इसका पहाड़ा भी 2 बार पढ़ देंगे। 2 कम 2, 2 गुनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी 4 वर्षों में ये हो जाएगा कितनी 8000 रुपए। 4 गुनी मतलब कितना 8000 रुपए, यानी ये 4 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न ये पूछा गया था 2000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 4000 रुपए हो रही है, यानी 2 गुनी हो रही, तो कितने वर्षों में ये 8000 रुपए हो जाएगी, तो याद रखिए 4 वर्षों में 8000 हो जाएगी, क्योंकि 4 वर्षों में क्या हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी।
तो इस प्रकार के प्रश्न कभी भी अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके जरूर जाएं। उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार तथा धन्यवाद। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है, और आप साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।